नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से YouTube परिवार पर स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं 1 अगस्त से 31 अगस्त तक के करंट अफेयर लेकर के। आज हम लोग इसमें करंट अफेयर के कई सारे फैक्ट के बारे में जानकारी करेंगे, कई नए क्वेश्चन के बारे में जानकारी करेंगे। लगभग 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए और सभी लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को दबा दें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन आप सभी के सामने, चलिए एक एक क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। कला और संस्कृति का प्रदर्शन, खेल आयोजनों की मेजबानी करना, AI चर्चाओं के लिए एक मंच प्रदान करना, अंतरिक्ष अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा AI चर्चाओं के लिए एक मंच प्रदान करना, ठीक है। AI चर्चाओं के लिए एक मंच प्रदान करना। ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य AI चर्चाओं के लिए एक मंच को प्रदान करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। गरीब परिवारों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, महिला उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश करना, गरीब परिवार महिलाओं को जमा मुक्त LPG गैस सिलेंडर प्रदान करना, गरीब समुदायों को मुफ्त स्मार्टफोन वितरित करना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर C हो जाएगा। गरीब परिवारों की महिलाओं को जमा मुक्त LPG कनेक्शन प्रदान करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च हुई दुनिया की पहली इथेनॉल ईंधन वाली कार की प्रमुख विशेषता क्या है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन है। यह अब तक की बनी सबसे बड़ी कार है, या फिर यह एक कई प्रकार के ईंधन पर चल सकता है, या फिर यह पूरी तरह से इथेनॉल आधारित ईंधन पर कार्य करता है, या फिर यह एक सेल्फ ड्राइविंग कार है, ठीक है। तो दुनिया की पहली इथेनॉल ईंधन वाली कार की प्रमुख विशेषता क्या है कि यह पूरी तरीके से इथेनॉल आधारित इंजन पर कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि ब्रिक्स गठबंधन में, ठीक है, ब्रिक्स गठबंधन में किन देशों को शामिल किया गया है। ब्रिक्स गठबंधन में किन देशों को शामिल किया गया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मैक्सिको या फिर फ्रांस, या फिर अर्जेंटीना, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इथोपिया, या फिर यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड, या फिर दक्षिण कोरिया, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम। तो यहाँ पर राइट आंसर आप सभी को हो जाएगा अर्जेंटीना, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इथोपिया, ठीक है। इन देशों को शामिल किया गया है। किस में शामिल किया गया? ब्रिक्स गठबंधन में शामिल कर लिया गया है, ठीक है भैया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर ग्रीस में हाल ही में लगी जंगल की आग को क्या उल्लेखनीय बनाता है। यह 3 दिनों में जल रहा है, 3 दिनों से जल रहा मतलब यह यूरोपीय संघ के इतिहास की सबसे बड़ी जंगल की आग है। इसे एक शहर के भीतर समाहित किया गया है, या फिर इसने मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र को प्रभावित किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह यूरोपीय संघ के इतिहास की यानी जंगल की सबसे बड़ी आग है, ठीक है, सबसे बड़ी क्या है? आग है। चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 पर लगे रोवर पर लगे लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी LIBS जो है उपकरण का उद्देश्य क्या है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का अध्ययन करना, चंद्र क्रेटर की उच्च रिजोल्यूशन छवियों को कैप्चर करना, तीव्र लेजर पल्स का उपयोग करके चंद्र मिट्टी की संरचना का विश्लेषण करना, या फिर चंद्रमा पर पानी की पूर्व स्थिति के संकेतों की खोज करना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C, तीव्र लेजर पल्स का उपयोग करके चंद्र मिट्टी की संरचना का विश्लेषण करना लिप्स का कार्य रहेगा।
यानी लिफ्ट का फुल फॉर्म भी यही होता है कि लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्टेटोस्कोप। ठीक है, इसका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रतियोगिता ने मिस दिवा यूनिवर्स 2023 यानी किस प्रतियोगी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? किसने जीता है? द्विता राय ने जीता है, या त्रिशा शेट्टी ने जीता है, या श्वेता शारदा ने जीता है, या सोनल कुकरेजा ने जीता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, श्वेता शारदा ने मिस दिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला का क्या नाम है? भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला का क्या नाम है? क्या नाम है भैया? सनव्यू प्रथम नाम है, या सोलारिस मिशन नाम है, या आदित्य L1 नाम है, या फिर हेलियो स्कैन अल्फा नाम है? तो सभी को पता है अभी आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है, तो ये क्या है? अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला है। क्या है? सौर वेधशाला, यानी सूरज को जो है सूरज के बारे में एनालिसिस करने के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ग्रामीण बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, डिजिटल मनोरंजन सेवाओं को बढ़ा देना, सभी परिवारों के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी परिवारों के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने बर्मिंघम में IBSA के विश्व खेलों की T20 फाइनल का खिताब जीता है? किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, या फिर भारत, या फिर इंग्लैंड? तो कहाँ पर बताया गया है कि महिला दृष्टिबाधित है? कहाँ हुआ? बर्मिंघम में हुआ। कि नाम क्या था? IBSA। ठीक है, क्या नाम था? IBSA नाम था वहाँ पर। विश्व क्या था? T20 था। उनका फाइनल खिताब किसने जीता भैया? अपना प्यारा भारत ने जीता, दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम ने। ठीक है, दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल का जो है खिताब जीत लिया है। अगला है कि 27 अगस्त से 16 सितंबर तक द्विपक्षीय अभ्यास ब्राइट स्टार 23, याद रखिएगा ब्राइट स्टार 23 का मेजबान देश कौन सा है? किसने मेजबानी किया है? सऊदी अरब ने किया है, ग्रीस ने किया है, कतर ने किया है, मिस्र ने किया है, या फिर भारत ने किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राइट स्टार 23 का जो मेजबानी है वो मिस्र ने किया है। किसने किया भैया? मिस्र ने किया है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत के स्वर्ण पदक विजेता कौन है? यानी विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत से वर्ण विजेता कौन है? अभिनव बिंद्रा, PT ऊषा, नीरज चोपड़ा, या सुशील कुमार? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा। क्या काम करते हैं? ज्वेलिन थ्रो फेंकते हैं। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि B20 यानी बिजनेस 20 क्या है? एक वैश्विक व्यापार प्रतियोगिता है, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन है, व्यापारिक समुदाय के लिए आधिकारिक G20 संवाद मंच है, या फिर क्या है? 20 देशों का एक वित्तीय संगठन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यापारिक समुदाय के लिए एक आधिकारिक संवाद मंच है। G20 क्या है? व्यापारिक समुदाय के लिए एक व्यापारिक समुदाय के साथ आधिकारिक G20 संवाद मंच है। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुनाव में विजेता कौन किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रॉबर्ट मुगाबे, नेल्सन चामिसा, या फिर एमसन मन्नागावा, या फिर नेल्सन मंडेला। तो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में किन्हें विजेता घोषित किया गया है? तो ये ऑप्शन सी, एमरसन मन्नागावा। ठीक है, इन्हें जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। तो
तो प्लीज़ अभी तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को छोटा सा लाइक करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करो। ये हर प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ख़ास करके मैंने बिहार के लिए बनाया है क्योंकि बिहार का परीक्षा होने वाला है, और ये इम्पोर्टेंट हर स्टेट के लिए है। जहाँ पर स्टेट का करंट अफेयर या किसी भी चीज़ का करंट अफेयर पूछा जाएगा, वहाँ पर आप जो है ये इन चीज़ों से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मार्ट स्टडीज़ अवार्ड, ठीक है, स्मार्ट स्टडीज़ अवार्ड प्रतियोगिता के चौथे संस्करण में किस शहर ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है और स्मार्ट सिटी का पुरस्कार प्राप्त किया है? कौन भैया है? चेन्नई है, सूरत है, आगरा है या फिर इंदौर है? तो स्मार्ट सिटीज अवार्ड की प्रतियोगिता में चौथा संस्करण भी इसी के शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये कौन रहा? इंदौर। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। ठीक है भैया, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ग्रीक सरकार से, ठीक है, ग्रीक सरकार से द ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर, क्या है भैया? द ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ द ऑनर प्राप्त करने वाले सरकार के पहले विदेश प्रमुख कौन बन गए हैं? कौन बन गए हैं? एंजेल मार्केल बन गए हैं, या इमैनुअल मैक्रॉन बन गए हैं, या नरेंद्र मोदी, या फिर बोरिस जॉनसन? तो यहाँ पर ग्रीक सरकार ने दिया है, क्या दिया है? द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर, ठीक है, ऑफ ऑनर अवार्ड दिया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, किसकी सरकार के द्वारा? ग्रीक सरकार के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रमा पर उस स्थान को क्या नाम दिया है जहां चंद्रयान 3 का जो है लैंडर उतरा है? लैंडर क्या है भैया? विक्रम है। कहाँ उसको क्या नाम दिया है? मून टच पॉइंट दिया गया है, या चंद्र लैंडिंग साइट दिया गया है, या विश्व शक्ति पॉइंट दिया गया है, या इसरो लैंडिंग जोन दिया गया है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, SSP याद रखिएगा। जो लैंडर है विक्रम है, इसको नाम क्या दिया गया? शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हाल ही में हुआ तो ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 23 अगस्त को भारत में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में क्यों मनाया गया? यानी 23 अगस्त को क्या मनाया गया? भारतीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में, यानी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में क्यों मनाया गया? इस दिन को क्यों मनाया गया? तो बात कर लेते हैं। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के स्थापना दिवस का प्रतीक है। यह चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग का सफल जश्न मनाता है। यह भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का प्रतीक है। यह भारत के पहले संचार उपग्रह के प्रक्षेपण का जश्न मनाता है। तो देखिए यहाँ पर भी राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो अपना चंद्रमा पर जो हमने क्या भेजा था, चंद्रयान 3 भेजा था, तो उसकी सफल लैंडिंग 23 अगस्त को हुई थी। इसीलिए इस दिन को क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी लोग भैया याद कर लीजिए, ये लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FIDE विश्व शतरंज विश्व कप 2023 का विजेता कौन बना है? FIDE विश्व कप, जो शतरंज विश्व कप है 2023 का, उसमें विजेता कौन बना है? R प्रज्ञानंद बने हैं, या विश्वनाथन आनंद बने हैं, या मैगलन कार्लसन बने हैं, या डिंग लिरोन बने? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैगलन कार्लसन 2023 के जो है विजेता बने हुए हैं। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर भारतीय तिरंगे उसरो लोगों के अंकित होने का क्या मतलब है? यानी वहाँ पर जो है, जो हमारा प्रक्षेपण यान भेजा गया है, उसके पहियों के माध्यम से जो है कुछ चित्र बना हुआ है वहाँ पर, तो उसका क्या मतलब है? क्या है कि यह भविष्य की चंद्र कॉलोनी के लिए स्थल को चिन्हित करता है। यह चंद्र संसाधनों पर भारत के दावे का प्रतीक है। यह चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास भारत की
अग्रणी उपस्थिति को दर्शाता है। यह अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो जो वहाँ पर भारतीय तिरंगा और इसरो का लोगो अंकित हुआ है, यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के बाद भारत की अग्रणी उपस्थिति को दर्शाता है। आप सभी को पता है कि दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई देश नहीं पहुँच पाया है, भारत पहुँचा है, और चंद्रयान की से सफल लैंडिंग कराने वाला भारत चौथा देश है। ठीक है, भारत क्या है, चौथा देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं भैया कि 69वें संस्करण, ठीक है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में पुरस्कार दिया गया है? तो भैया गंगूबाई को दिया गया है, या रॉकेटरी को दिया गया है, या पुष्पा द राइज को दिया गया है, या RRR को दिया गया है। तो यहाँ पर भैया जो 69वें फिल्म पुरस्कार जो है उसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जो किसको दिया गया? रॉकेटरी को दिया गया। किसको दिया गया? रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है भैया, अब यहाँ पे थोड़ा और एक चीज़ पूछ सकता भैया कि क्या है कि जो फीचर फिल्म है इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये केतन मेहता है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? केतन मेहता है। ठीक है, केतन कौन है? केतन मेहता। ठीक है, और किसके निर्देशन में बनाए गए है? किसने निर्देशित किया है इसको? तो माधवन यानी R माधवन के द्वारा इसे क्या किया गया है? निर्देशित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ज़रूर आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किस दक्षिण अफ्रीकी शहर में आयोजित किया जा रहा है? यानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में इस बार जो है आयोजित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? द अफ्रीका करेगा। ठीक है, यानी साउथ अफ्रीका करने वाला है। तो ये जोहान्सबर्ग में करेगा, केप टाउन में करेगा, डरबन में करेगा, या फिर प्रिटोरिया में करेगा? तो साउथ अफ्रीका जो है उसके जोहान्सबर्ग में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? जोहान्सबर्ग में किया जाएगा। और इस बार 2023 वाला कौन मेज़बानी करेगा? तो ये साउथ अफ्रीका करने वाला है। ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। हाल ही में थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? थाकसिन सिनावात्रा, या प्रयुत चानोचा, या श्रेथा थाबिसिन, या फिर जोको विडोडो? यहाँ पर कौन बन गए भैया थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री? तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं श्रेथा थाबिसिन। श्रेथा थाबिसिन यहाँ थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टेट आप लोग जो भी कंट्री देखते हैं या फिर जो भी स्टेट देखते हैं, अगर उनके बारे में आप सभी को जानकारी है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर राजधानी या फिर प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री, मतलब स्टेट है तो मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल, किसी भी चीज़ के बारे में आप सभी को जानकारी है तो एक बार ज़रूर कमेंट करिए, जिससे आपको ज्ञान भी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि शतरंज विश्व कप 2023 में फाइनलिस्ट कौन है? फाइनलिस्ट कौन है? कौन भैया है? तो यहाँ पर आप सभी को मैं बता दूँ, पहला है कि R प्रज्ञानंद और विश्वनाथन आनंद, मैगलन कार्लसन और फैबियानो कारुआना, या फिर R प्रज्ञानंद मैगलन कार्लसन, या फिर फैबियानो कारुआना विश्वनाथन आनंद। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी R प्रज्ञानंद और मैगलन कार्लसन यहाँ पर क्या हो जाएंगे? फाइनलिस्ट थे। कौन थे भैया? फाइनलिस्ट थे। और जीता किसने था? मैगलन कार्लसन ने जीता था। ठीक है, प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा की सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतारने वाला पहला देश ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त किया है? तो ऑप्शन ना बताने से पहले आप सभी को बता दें, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका आंसर सभी लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन किसे घोषित किया गया है? भारत का जो चुनाव आयोग है वो राष्ट्रीय आइकन किसे घोषित किया गया है? MS धोनी को, या आमिर खान को, या सचिन तेंदुलकर को, या पंकज त्रिपाठी को? तो राष्ट्रीय आइकन जो बने हैं किसके? चुनाव आयोग के। ये सचिन तेंदुलकर बने हैं। कौन बना भैया? सचिन तेंदुलकर हमारे बने हैं। सचिन तेंदुलकर जी बने हुए हैं। इन्हें भारत रत्न भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। FIDE विश्व कप चैंपियनशिप
2023 शतरंज टूर्नामेंट के आर प्रज्ञानंद कौन सा रिकॉर्ड बनाया है, यानी आर प्रज्ञानंद हैं, इन्होंने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है कि फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र का युवा खिलाड़ी हो गया ये, या एक ही टूर्नामेंट में सर्वाधिक बार जीत गया है, या फिर उच्च रेटिंग वृद्धि है, या फिर टूर्नामेंट में खेले गए अधिकांश खेल इन्हीं के द्वारा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि फाइनल में पहुँचने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी है जो प्रज्ञानंद, यानी आर प्रज्ञानंद जो हैं वो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है भैया, सबसे कम उम्र के क्या बन गए हैं, खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रेटोरिया में आयोजित 15वें वृक्ष शिखर सम्मेलन का विषय क्या है। ठीक है, यहाँ पर विषय के बारे में पूछा गया है, यानी जो वृक्ष शिखर सम्मेलन इस बार आयोजित किया जाएगा तो वो 15वां है, और कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका के कहाँ पर, प्रेटोरिया में आयोजित किया जाएगा। तो इसमें जो इसका विषय क्या है, यानी थीम क्या है, तो उभरता अर्थव्यवस्था एकजुट हो जाए, या फिर वैश्विक चुनौतियां और सहयोगात्मक समाधान हो, या ब्रिक्स सतत विकास की ओर। ठीक है, और नेक्स्ट है ऑप्शन कि ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्ष के लिए साझेदारी हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास, समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि BNCAP, ठीक है, BNCAP का मतलब क्या है। नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम ब्यूरो, या भारतीय राष्ट्रीय कार अनुमोदन प्रोटोकॉल, या सर्वश्रेष्ठ नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम, या फिर भारत नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम। तो यहाँ पर में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, भारत नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि BNCAP, ठीक है, BNCAP इसका मतलब क्या था, यहाँ पर क्या था, भारत नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम। ठीक है, भारत नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम जो है इसका मतलब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि चंद्र मिशन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। चंद्र मिशन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है, तो इसका राइट आंसर आप सब लोग कमेंट करें। ठीक है, आप सभी को पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं नहीं बताऊंगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आगामी एशिया कप 2023 में भारतीय पुरुष टीम का कप्तान कौन रहेगा। शुभमन गिल, विराट, रोहित, या फिर KL राहुल। तो यहाँ पर कौन रहेगा, रोहित शर्मा रहेंगे। कौन रहेगा, रोहित मैन रहेंगे। ठीक है, रोहित मैन यानी रोहित शर्मा रहेंगे हमारे भारतीय टीम के कैप्टन। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में किस नौसैनिक अभ्यास का 27वां संस्करण संपन्न हुआ, जिसमें कई देशों की सेनाएं सम्मिलित थी। ऑपरेशन ट्राइडेंट, या फिर ऑपरेशन जो है ब्लू वाटर से व्यायाम करें, या मालाबार अभ्यास 2023, या ऑपरेशन पैसिफिक यूनिटी। तो यहाँ पर इसका जो है सिडनी में कौन सा नौसैनिक अभ्यास का 27वां संस्करण संपन्न हुआ, और इसमें कई देशों की सेनाएं सम्मिलित थी, और इसका नाम था क्या, मालाबार अभ्यास। ठीक है, क्या नाम था भैया, मालाबार अभ्यास 2023। क्या नाम था, मालाबार अभ्यास 2023। कहाँ पर हुआ, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ। कौन सा संस्करण था ये, तो ये 27वां संस्करण था। ठीक है, 27वां संस्करण था। अगला प्रश्न है कि पोलैंड में आयोजित खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत ने कौन सी रैंक और कितने पदक हासिल किए हैं। 4 स्वर्ण 1 रजत प्रथम रैंक के साथ, 5 स्वर्ण 1 रजत द्वितीय रैंक के साथ, 4 स्वर्ण 1 रजत पदक के साथ दूसरी रैंक, या फिर 3 स्वर्ण 2 रजत और तीसरी रैंक। तो यहाँ पर देखिए जो पोलैंड में आयोजित हुआ है खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी जो है, ये 16वां संस्करण जो है, ये भारत ने कितने पदक जीत लिए हैं, तो यहाँ पर भारत ने 4 स्वर्ण जीता है और 1 रजत जीता है, और उसके साथ में सेकंड पोजीशन पर भारत रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी है, 4 स्वर्ण 1 रजत।
ठीक है, 4 स्वर्ण 1 रजत और ये पोजीशन है भारत की, सेकंड पोजीशन पर रहा है भारत। ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट चीज़ याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसी अंतरिक्ष जो है हमारा एजेंसी का नाम क्या है? रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? RSA नाम है, यह R की ए नाम है, या रॉसकॉस्मोस है, या फिर RFSA नाम है? तो यहाँ पर सभी लोग को पता है, ये इम्पोर्टेंट है कि रॉसकॉस्मोस जो है इसका नाम है ऑप्शन सी। ठीक है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन बी। रशियन कंपनी है और इसका नाम क्या है? रॉसकॉस्मोस। याद कर लेना सभी लोग। ठीक है, अगला कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का चैंपियन देश कौन सा बना है? यानी फीफा महिला विश्व कप का चैंपियन देश यानी 2023 का चैंपियन देश कौन बना है? तो ये जर्मनी, स्पेन, USA या फिर फ्रांस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्पेन हो जाएगा। फीफा महिला विश्व कप 2023 का चैंपियन देश कौन है? स्पेन है। ठीक है, स्पेन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में विश्वनाथ आनंद के बाद फिडे शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचे। पहले भारतीय होने का गौरव किसने हासिल किया है? विश्वनाथन आनंद ने, यह अर्जुन एरिगेसी, या मैगलन कार्सन, या प्रज्ञानंद। तो यहाँ पर मैंने पिछली बार कुछ क्वेश्चन बताए हैं आप सभी को। तो यहाँ पर एक और आदमी का नाम है R प्रज्ञानंद नाम है। ये और ये दोनों लोग फाइनल में पहुँचे थे, ये भारत के थे, और जीता किसने था? मैगलन कार्सन ने जीता था। ठीक है, और प्रतिद्वंदी कौन था? R प्रज्ञानंद थे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अगला प्रश्न भैया देखते हैं। प्रिया मलिक ने अगस्त 2023 में U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भार वर्ग के स्वर्ण पदक जीता है? 68 किलोग्राम में जीता है, 76 में जीता है, या 80 किलोग्राम में जीता है, या 85 किलोग्राम में जीता है? तो इसका सही आंसर 76 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, प्रिया मलिक ने अगस्त 2023 में U20, ठीक है, U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जो है 76 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, 76 किलोग्राम भार पदक। ठीक है, 76 किलोग्राम, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम का स्वर्ण पदक किसने जीता है? ठीक है, इलेदा तारहान, या यूसुफ डिकेक, या फिर ईशा सिंह, या शिव नरवाल, या चीन की शूटिंग जोड़ी, या तुर्की शूटिंग जोड़ी? तो यहाँ पर जो है 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम का स्वर्ण पदक कौन हुआ है? तो यहाँ पर ईशा सिंह और शिव नरवाल। ठीक है, यहाँ पर कौन है? ईशा सिंह और शिव नरवाल, ऑप्शन बी। ठीक है, ईशा सिंह और शिव नरवाल, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले 3D कंक्रीट मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है, मुंबई में किया गया है, बेंगलोर में किया गया है, या फिर चेन्नई में किया गया है? तो सभी को पता है कहाँ पर किया गया है? बेंगलोर में किया गया है। क्या है? 3D कंक्रीट मुद्रित डाकघर है, यानी 3D एनिमेशन के माध्यम से बनाया गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विश्व ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में एक सम्मेलन है, यानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन एक सम्मेलन है, इनमें किन 5 सदस्य देशों ने के नेता भाग लेते हैं? कौन कौन से सदस्य देश हैं? तो सभी को पता है, ब्रिक्स का फुल फॉर्म ही याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, BRICS। ठीक है, 5 कौन कौन से देश हो जाएंगे? एक यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? ब्राज़ील हो जाएगा, रसिया हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, साउथ अफ्रीका हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने देश हो गए? 5। ये सदस्य देश हैं, देखिए इन्हीं के नेता जो है यहाँ पर भाग लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, नाम पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी लद्दाख में मिकरू मिगला फुकचे सड़क पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बिंदु मिगला की ऊंचाई कितनी है? मिगला की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, 19,024 फीट, या 19,400 फीट, या 18,000 फीट, या 20,000 फीट? तो यहाँ पर जो मिगला की ऊंचाई है ये कितनी है भैया?
19,400 फीट। कितनी है? 19,400 फीट है। ठीक है, 19,400 फीट हो जाएगी इसकी ऊंचाई। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के नए युद्धपोत के नाम INS विंध्यगिरी का क्या महत्व है? INS विंध्यगिरी जो नाम है इसका क्या महत्व है? इसका नाम एक प्रसिद्ध भारतीय नौसेना अधिकारी के नाम पर रखा गया है, या फिर इसका जो नाम है कर्नाटक के एक पर्वत श्रृंखला के नाम से रखा गया है, या फिर यह एक ऐतिहासिक नौसैनिक युद्ध का प्रतिनिधित्व करता है, या फिर यह भारत की समुद्री विरासत का प्रतीक है। तो ये जो विंध्यगिरी है ये कर्नाटक की एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, कर्नाटक की एक पर्वत श्रृंखला है, उसी के नाम पे इसको रखा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, इसका नाम कर्नाटक की एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि चंद्रयान 3 में जो लैंडर मॉड्यूल का नाम क्या है? जो लैंडर मॉड्यूल है उसका नाम क्या है, जिसके चंद्रमा की सतह पर उतरने की उम्मीद है? तो क्या भैया? लूना है, एक्सप्लोरर है, या विक्रम है, या अपोलो है? ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्रम हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा राइट आंसर? विक्रम हो जाएगा। सभी को पता विक्रम लैंडर, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्रम हो जाएगा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, और यहाँ से एक चीज़ और पूछ लिया जाएगा कि किस तारीख को जो है लैंड किया गया? तो 17 अगस्त को। ठीक है, 17 अगस्त को पहुंचा गया। अगला प्रश्न है कि किस पोर्टल ने धोखाधड़ी वाले कनेक्शनों का पता लगाने के लिए और इन्हें निष्क्रिय करने के लिए और सिम कार्ड डीलरों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? साइबर गार्ड पोर्टल, सिक्योर रिम पोर्टल, या फिर जो हो जाएगा संचार सारथी पोर्टल, या फ्रॉड ब्लॉक पोर्टल? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संचार साथी पोर्टल। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? संचार साथी पोर्टल, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर वो थोड़ा सा पूछ ले कि संचार मंत्री कौन है, तो वैष्णव, अश्विनी वैष्णव हैं, उन्होंने ये काम किया है। अगला प्रश्न है कि भारत में यानी हाल ही में पुरुष के 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर किसने इतिहास रच दिया है? रमेश कुमार ने, सागर जागलान ने, मोहित कुमार ने, या दीपक पूनिया ने? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मोहित कुमार। क्या हो जाएगा भैया? मोहित कुमार। मोहित कुमार ने जो है इतिहास रच दिया, तो ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि PM ई बस जो सेवा योजना के तहत कितनी इलेक्ट्रिक बस तैनात करी जाएंगी? 5,000 बसें करी जाएंगी, 10,000 बसें करी जाएंगी, 15,000 या 20,000? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? 10,000 बसें, 10,000 ई बस। ठीक है, 10,000 ई बस तैनात करी जाएंगी। ठीक है, 10,000 ई बस तैनात किया जाएगा। चलिए कितने शहरों में अगर तैनात किया जाएगा पूछ लिया जाता तो 169 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बस जो है वो तैनात किया जाएगा। ठीक है, 16 अगस्त को किया गया। ठीक है, 16 अगस्त को किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PM विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन करना, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना। तो जो PM विश्वकर्मा योजना है ये पारंपरिक कारीगर थे और शिल्पकार जो थे उन्हीं को मदद करने के लिए इसको बनाया गया है, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन हैं जिन्होंने पारंपरिक चिकित्सा पर WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया है? तो कौन है? डॉक्टर मार्गरेट हैं, या डॉक्टर टेड्रोस हैं, या फिर अधानोम, या फिर नरेंद्र घेब्रेयेसस है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया है? ये WHO के पहले तो महानिदेशक हैं, उसके बाद में ये पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन हेतु किसका दौरा किया है? भारत का दौरा किया है। ठीक है, भारत का दौरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 अगस्त 2023 को
16 अगस्त 2023 को की गई यानी अपडेट की गई रैंकिंग के अनुसार बल्लेबाजों के लिए आईसीसी पुरुष T20 जो खिलाड़ी और रैंकिंग है उसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? शुभमन गिल रहा है, या फिर बाबर आजम रहा है, या फिर सूर्य कुमार यादव रहा है, या फिर रिजवान रहा है? तो यहाँ पर भैया राइट आंसर सभी का क्या हो जाएगा? सूर्य कुमार यादव। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य कुमार यादव। ठीक है, T20 जो खिलाड़ी रैंकिंग है उसमें शीर्ष स्थान पर सूर्य कुमार यादव रहा है। ठीक है, सूर्य कुमार यादव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि G20 फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? मुंबई में, टोक्यो में, नई दिल्ली में, या फिर चीन बीजिंग में? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो फिल्म महोत्सव है यह भारत में आयोजित किया जा रहा है, और भारत के किस शहर में? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्वतंत्रता दिवस 2023 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने कीर्ति चक्र पुरस्कारों को मंजूरी दी गई? यानी यहाँ पर पूछा क्या गया है? कीर्ति चक्र, कितने कीर्ति चक्र पुरस्कारों को जो है मंजूरी दिया गया है? 2 को, 4 को, 6 को, या फिर 8 को? तो यहाँ पर जो है कीर्ति चक्र जो पुरस्कार हैं वो 4 लोगों को दिया गया है। ये सभी लोग CRPF के जवान थे और ये मरणोपरांत इन्हें प्रदान किया गया है कीर्ति चक्र पुरस्कार। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का नाम क्या है? तो यहाँ पर क्या बताना है कि पहली भारतीय अंतरिक्ष जो है वो वेधशाला का नाम क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबको पता ही है कि यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदित्य L1 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदित्य L1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि 15 अगस्त 2023 को भारत ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 75वां मनाया है, 76वां, या 77वां, या 78वां? तो यहाँ पर भारत ने कौन सा स्वतंत्रता, ठीक है, भारत ने कौन सा जो यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो भारत ने जो है अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। कौन सा? 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। थोड़ी सी अगर जानकारी चाहिए तो ले लीजिए। यहाँ पर क्या है कि 15 अगस्त 2023 को 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली थी। यह उन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। यह राष्ट्र की उपलब्धियाँ और विजेता का जश्न मनाने का भी दिन है। इस दिन प्रधानमंत्री लाल किले में भाषण देते हैं, राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और देश भर में लोग तिरंगे को प्रदर्शित करते हैं और राष्ट्रगान को गाया जाता है। तो यहाँ पर ये इसका सार हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है भैया, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध सामाजिक जो है संगठन, प्रसिद्ध सामाजिक सेवा संगठन जो है सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया? जो सुलभ इंटरनेशनल है इसकी स्थापना किसने किया? महात्मा गांधी ने, या फिर बिंदेश्वर पाठक ने, या मदर टेरेसा ने, या अजय हजारे ने? तो यहाँ पर जो है सुलभ इंटरनेशनल है ये जो किसने किया है? तो ये किया गया बिंदेश्वर पाठक के माध्यम से। बिंदेश्वर पाठक के माध्यम से इसका स्थापना किया गया है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पारसी नववर्ष किस कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है? क्वेश्चन भैया कि पारसी नववर्ष जो है वो किस कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, चंद्र कैलेंडर के अनुसार, या शहंशाही कैलेंडर के अनुसार, या हिजरी कैलेंडर के अनुसार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है भैया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा गया? पारसी नववर्ष किस कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है? तो जो पारसी नववर्ष है ये शहंशाही कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। ठीक है, शहंशाही कैलेंडर के अनुसार पारसी नववर्ष मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय चुनाव की देखरेख करने वाले पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शहबाज शरीफ बने हैं,
या राजस रियाज अहमद बने हैं, या अनवरुल हक कक्कड़ बने हुए, या इमरान खान बने हुए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनवर उल हक्कड़ हो जाएगा। कक्कड़ है, कक्कड़ इनका नाम वाम अजीब गरीब है, कक्कड़ पक्कड़ है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनवर उल हक कक्कड़ है। ठीक है, अनवर उल हक कक्कड़ हो जाएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत ने हॉकी में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जीती है। भारत का प्रतिद्वंदी कौन था? भारत का प्रतिद्वंदी कौन था फाइनल में? तो पाकिस्तान था, या जापान, या मलेशिया, या फिर दक्षिण कोरिया था। तो जो भारत ने हॉकी चैंपियनशिप जीता है उसका प्रतिद्वंदी कौन था? मलेशिया था। कौन था भैया? मलेशिया था। जीता कौन है? भारत जीता है। ठीक है, जीता कौन है? भारत जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कि भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उसी के एक दिन पहले मनाया जाता है। तो आप सभी लोग कमेंट में बताएं कौन सा दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 14 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है। क्या? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ठीक है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कौन सा विधेयक भारतीय दंड संहिता 1860 को बदलने का प्रस्ताव करता है? भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय न्याय प्रकृति संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो यहाँ पर भैया देखिए आईपीसी के बारे में दिया गया है। आईपीसी को ठीक है न्याय संहिता के माध्यम से हटाया गया है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता ला करके जो आईपीसी 1860 वाली थी, आईपीसी जो 1860 वाली थी उसको बदल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी भी ले लें तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये 11 अगस्त को लोकसभा में 3 नए विधेयक पेश किए गए थे जो देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को पूर्ण रूप से बदलने का काम करते थे। 3 विधेयक भारतीय दंड संहिता है जो 1860 को बदलने के लिए निर्धारित हैं। एक है भारत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को बदला गया है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को बदला गया है। इन तीनों को जो है बदल दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या भी है कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा संशोधन विधेयक 2023 का जो क्या परिभाषित करता है? कृषि उत्पादों की परिभाषाएं, या फिर निर्यात और आयात की शुल्क परिभाषाएं, या फिर ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, वर्चुअल डिजिटल संपत्ति की बिक्रियाँ, या फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए विनिमय। ठीक है, विनियम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो हमारा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर है 2023 विधेयक है। यह परिभाषित करता है ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी, ऑनलाइन और वर्चुअल डिजिटल संपत्ति को जो है क्या काम करता है? परिभाषित करने का काम करता है। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव बाल उद्योग में भारत की भूमिका के बारे में क्या सच है? ठीक है, भारत मानव बाल का सबसे बड़ा आयातक है। भारत मानव बाल उत्पादकों का प्राथमिक उपभोक्ता है। भारत दुनिया में मानव बाल के लिए कच्चे माल का सबसे बड़ा स्रोत है, या भारत मानव बाल उत्पादकों का अग्रणी निर्माता है। तो यहाँ पर भी राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो मानव बाल उद्योग में भारत की भूमिका क्या है? तो ये जो है क्या है? कच्चे माल का सबसे बड़ा स्रोत है। क्या है भैया? कच्चे माल का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? भारत है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पुनः संयोजन के लिए कोई दिन बिताए बिना संसद की बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? क्या कहा जाता है? अनिश्चित काल तक अगर हमको समाप्त करना है संसद की बैठक को तो स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, या फिर अनिश्चित काल के लिए स्थगन कर दिया जाता है, या पत्रावसान या विघटन। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनिश्चित काल के लिए स्थगन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अनिश्चित काल के लिए स्थगन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालाबार अभ्यास कौन सी 2 सैन्य जो है नौसेनाएं भाग लेती हैं? भारतीय नौसेना, या रशियन,
या फिर भारतीय नौसेना या चाइना, या फिर भारतीय नौसेना या अमेरिकी नौसेना, या फिर भारतीय नौसेना या फ्रांसीसी नौसेना। तो मालाबार अभ्यास जो है इसमें 2 सेनाएं भाग लेती हैं, एक तो है भैया भारत की और एक है हमारी अमेरिका की। तो मालाबार तट अभ्यास जो अभ्यास है, युद्ध अभ्यास, इसमें भारतीय नौसेना भाग लेती है और अमेरिकी नौसेना भाग लेती है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत लोकसभा में एनडीए में अब विश्वास प्रस्ताव को कैसे हरा दिया? एनडीए ने अविश्वास प्रस्ताव को कैसे हरा दिया है? प्रश्न इसमें ऑप्शन है ध्वनि मत से, मत विभाजन द्वारा, वॉकआउट द्वारा, गुप्त मतदान के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि मत से। किसके माध्यम से? ध्वनि मत से जो है अविश्वास प्रस्ताव को हरा दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति के संदर्भ में परिभाषित रेपो रेट, जो रेपो दर है वो क्या है? यानी वह दर जिस पर आरबीआई को पैसा उधार देते हैं, या वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है, या वह दर जिस पर आरबीआई सरकार को पैसा उधार देता है, या वह दर जिस पर बैंक द्वारा दूसरे को पैसा उधार दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेपो रेट जो होती है वो काम क्या करती है? बैंकों को उधार देने का काम करती है। यानी कौन? आरबीआई। आरबीआई जो है वो अन्य बैंकों को जिस रेट पर देगी है तो वो रेपो रेट हो जाएगा। ये मानो बैंक है तो इसको देगी किस रेट पर? रेपो रेट पर। अगर बैंक वापस अगर आरबीआई को करती है तो बैंक जो है वो क्या देती है? रिजर्व रेपो रेट। ठीक है, ट्रिपल आर देती है। कौन? बैंक। बैंक लेता है आरबीआई से। ठीक है, तो अगर आरबीआई देगा तो वो क्या हो जाएगा? रेपो रेट हो जाएगा। अगर बैंक आरबीआई को देगा तो क्या हो जाएगा? रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगामी विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? शैली सिंह करेंगी, नीरज चोपड़ा, पीटी उषा या हिमा दास करेंगी? तो देखिए यहाँ पर इसका जो है आगामी यानी आने वाले जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप है उसमें भारत का नेतृत्व कौन करेगा? नीरज चोपड़ा करेंगे। कौन करेगा? नीरज चोपड़ा करेंगे। ठीक है, नीरज चोपड़ा जो है भारतीय दल का नेतृत्व करने का काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 का मुख्य फोकस क्या है? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी नियंत्रित करना है, या फिर डिजिटल सेवाओं तक निःशुल्क पहुंच सुनिश्चित करना है, या व्यक्तियों के प्रति व्यक्ति डेटा की सुरक्षा, जो व्यक्तिगत डेटा है सुरक्षित करना और वैध डेटा प्रोसेसिंग को सक्षम करना, या फिर डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा देना? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तियों के जो है व्यक्तिगत जो डेटा है की सुरक्षा करना है और फिर वैध डेटा प्रोसेसिंग को सक्षम बनाना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि देश द्वारा विकसित MATSYA 6000 समर्स यानी कि सबमर्सिबल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पानी के नीचे की फोटोग्राफी करना, या गहरे समुद्र में पर्यटन करना, या फिर इसका वजह गहरे समुद्र में खनन और अन्वेषण करना, या फिर समुद्री अवलोकन करना, यानी जो जीव है अंदर उनका अवलोकन करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गहरे समुद्र में खनन और अन्वेषण करना। गहरे समुद्र में खनन और अन्वेषण का काम करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात जो है, ठीक है, नौसेना के द्वारा आयोजित द्विपक्षीय अभ्यास का क्या नाम है? ठीक है, समुद्र तालमेल है, या नौसेना मैत्री है, या जायद तलवार है, या फिर महासागरीय एकता है? ठीक है, तो देखिए संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात और जो नौसेना है भारत, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात और भारत। ठीक है, तो यहाँ पर उन लोगों के बीच में कौन सा चलता है? जायद तलवार चलता है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा चलता है? जायद तलवार चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के प्राकृतिक आवास के रूप में जाना जाता है? जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान, या काजीरंगा नेशनल उद्यान, या गिर नेशनल उद्यान, या बांदीपुर नेशनल उद्यान?
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर बताने से पहले आप सभी को थोड़ी सी जानकारी दे दें कि जो भी सामने लिखा हुआ है इन सभी का आप लोग स्टेट लिखिएगा, ये किस स्टेट में पाया जाता है और किस चीज़ के लिए फेमस है। मैं इसका आंसर आप सभी को बता देता हूँ, गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और ये गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, इन सभी चीज़ों को आप जो है कमेंट में कमेंट करिए, ठीक है, जिससे कि जानकारी आपको बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि 61वें विश्वविद्यालय खेल किस शहर में आयोजित किया गया है। नई दिल्ली में, बीजिंग में, या फिर चेंगदू में, या फिर टोक्यो में। तो जो है हमारा 31वां विश्वविद्यालय खेल पुरस्कार जो है वो चेंगदू में किया गया है। कहाँ पर, चेंगदू चाइना में किया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इस मिशन पर लॉन्च होने वाले जो रूसी चंद्र लैंडर का नाम क्या था। जो चंद्र लैंडर है कौन सा है, तो रशियन का सभी लोग को पता है लूना 25 था, जो कि क्रैश हो गया और भारत से बहुत ही आगे जा रहा था, कंट्रोल नहीं कर पाया और ये जो है क्रैश हो गया है और इसका काम खत्म हो गया। अपना भारत जो है महान हो गया है, क्योंकि भारत जो है सबसे पहले पहुंच गया दक्षिण ध्रुव पर। ये रशिया वाला भी पहुंचाना चाहता था, बट इसका जो लूना 25 है वो फेल हो गया, क्रैश हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अंतरिक्ष सेवा संगठन जो है हमारा विधेयक है 23 का प्राथमिक फोकस क्या है। अंतर सेवा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, सशस्त्र बलों में अनुशासन को मजबूत करना, सैन्य कर्मियों की भर्ती का विस्तार करना, या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सशस्त्र बलों में अनुशासन को मजबूत करना, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सशस्त्र बलों में अनुशासन को क्या काम करना है, मजबूत करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सभी लोग कमेंट वगैरह करते रहिए और लाइक करते रहिए। छोटा सा लाइक आपको जो है यहाँ पर बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। अगला है कि इस वर्ष, ठीक है, क्या है कि इस वर्ष की शुरुआत में राहुल गांधी को लोकसभा में आयोग क्यों घोषित कर दिया गया था। क्यों घोषित कर दिया गया था, ठीक है, भ्रष्टाचार के घोटाले में आपराधिक मानहानि का दोषी पाया गया था, या फिर स्वेच्छा से अपने पद को इस्तीफा दे दिया, या संसदीय नैतिकता और नियमों का उल्लंघन कर दिया था। तो इन्होंने क्या काम किया था, आपराधिक मानहानि का दोषी पाया गया, जिससे क्या काम किया कि लोकसभा से इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था, बट बाद में इनको योग्य घोषित कर दिया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि टेस्ला के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मैंने इस क्वेश्चन का आंसर सभी को बताया है, प्रथम वीडियो में इस चीज़ को मैंने डिस्कशन किया था, तो ज़रूर वीडियो देखिए, फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो आप सभी को मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए फर्स्ट वीडियो में जून माह का है और सेकंड वीडियो में जुलाई माह का है, और ये थर्ड वीडियो है ही है, इसमें अगस्त माह का रहेगा। और मैं इसके बाद में, ठीक है, मैं पीछे चलूँगा, सितंबर में नहीं जाऊँगा, तो सारी चीज़ सारी कॉम्बिनेशन आप सभी को मैं दे दूँगा। आप लोग कहीं से भी पढ़ के करंट अफेयर जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ के जाइएगा, ठीक है, जिससे कि पेपर में हूबहू फंसे तो हम आप सभी को दिखाएंगे, और पेपर जब आएगा आप सभी को बताएंगे कौन कौन से करंट अफेयर मेरे माध्यम से पूछे गए हैं, मैंने जो बनाया है वो कहाँ से आए हैं, तो सभी का स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन भी इधर से उधर जाने वाला नहीं है। यहाँ पर क्या है कि टेस्ला के CEO कौन है भैया। चलिए टेस्ला के CEO कौन है, तो यहाँ पर भैया कौन हो जाएंगे, वैभव तनेजा हो जाएंगे, ठीक है, वैभव तनेजा हो जाएंगे टेस्ला के CFO, ठीक है, CFO हैं, CEO नहीं, यानी मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं, ठीक है, यानी मुख्य वित्तीय अधिकारी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वैभव तनेजा को नियुक्त किया गया है। टेस्ला के बारे में मैंने कई सारी जानकारी आप सभी को दिया है पहले ही, तो वहाँ से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजधानी क्षेत्र जो NCR है संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि दिल्ली में एक नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना करना, भारत संविधान में संशोधन करना, दिल्ली प्रशासन के लिए नए नियम बनाना, केंद्र सरकार को सशक्त बनाना, या फिर दिल्ली में स्थानीय सरकार को अधिक शक्तियाँ प्रदान करना। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी, दिल्ली में प्रशासन के लिए नए नियम बनाना, केंद्र सरकार को बनाने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाना, ठीक है, केंद्र सरकार को सशक्त बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि
पहला जो है हमारा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने के लिए विशेष रूप से 7 अगस्त को तारीख क्यों चुनी गई? 7 अगस्त को ही क्यों चुना गया है जो है हथकरघा दिवस? ठीक है, हथकरघा दिवस मनाने के लिए 7 अगस्त की तारीख को क्यों चुना गया है? तो यह एक प्रसिद्ध हथकरघा बुनकर की जयंती का प्रतीक है। यह स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत का स्मरण कराता है। यह भारत का स्वतंत्रता दिवस है। यह वह दिन है जहाँ राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करी गई थी। तो देखिए हथकरघा जो कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों? इस दिन जो है हमारा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया गया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया गया था कब? 7 अगस्त को। चलिए अब यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए, कब चालू किया गया? तो ये 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करी गई थी। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करी गई थी। चलिए, चंद्रयान 3 अंतरिक्षयान जो है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास जो है सफल लैंडिंग कब किया है? ठीक है, कब की उम्मीद क्या है कि अब किया है, इतना ही याद रखिए। तो यहाँ पर भैया क्या हो जाएगा? 23 अगस्त हो जाएगा। ठीक है, कब हो जाएगा? 23 अगस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट रुकना नहीं चाहिए। कमेंट वगैरह करेंगे तो आप की जानकारी बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में फाइनल में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदिति स्वामी। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदिति स्वामी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। पहले आप लोग आंसर दीजिएगा, फिर हम बता देंगे आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत नेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारत नेट दुनिया में सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम में से एक है। भारत नेट दुनिया के सबसे बड़े ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम में से एक है। भारत नेट दुनिया की सबसे बड़ी संचार उपग्रह पहले में से एक है। और भारत नेट दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजनाओं में से एक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है भैया, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया कि केंद्र ने किस अधिकारी को केंद्रीय गृह सचिव के रूप में 1 वर्ष का विस्तार कर दिया है? अजय कुमार भल्ला, राजेश कुमार शर्मा, सुनील कुमार वर्मा, रमेश कुमार गुप्ता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर भैया अजय कुमार भल्ला हो जाएगा। ठीक है, अजय कुमार भल्ला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनके कार्यकाल को, ये गृह सचिव हैं, केंद्रीय गृह सचिव हैं, इनके कार्यकाल को 1 वर्ष का जो है क्या कर दिया गया? विस्तार कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला तीरंदाज टीम ने कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करी है? तो इन्होंने क्या हासिल करी है? उन्होंने कंपाउंड महिला टीम फाइनल में अपना स्वर्ण पदक जीता है। क्या है? ऑप्शन प्रथम सही हो जाएगा इसका। कंपाउंड महिला टीम फाइनल में अपना पहला स्वर्ण पदक इन्होंने क्या काम कर लिया है? जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 से 6 जुलाई, ठीक है, 5 से 6 जुलाई 2023 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित पुस्तकालय महोत्सव 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में पुस्तकालयों की आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण पर बातचीत शुरू करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? भारत में शोधकर्ताओं के आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण पर क्या करना? बातचीत शुरू करना। नेक्स्ट है कि कौन सा क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट एशिया में सबसे पुराना और दुनिया में तीसरा सबसे पुराना है? डूरंड या फिर कोपा या फिर एफसी? तो यहाँ पर सबसे पुराना कौन है? डूरंड कप है। ठीक है, सबसे पुराना कौन सा है? डूरंड कप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मिसाइलों की रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पर इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो टर्मिनल चरण लक्ष्य ट्रैकिंग के लिए किया जाता है। टर्मिनल चरण लक्ष्य ट्रैकिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत में, ठीक है, भोपाल में भारत के लोक एवं जनजातीय अभिव्यक्ति के राष्ट्रीय महत्व, उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष का उद्घाटन किसने किया है? तो उन्मेष जो है उसका उद्घाटन किसने किया है? तो ये हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी ने किया।
अगला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है? तो अजीत डोभाल हैं, या फिर राजीव गौबा हैं, या संजय कुमार मिश्रा हैं, या तपंडे का है? तो यहाँ पर आप बात कर रहे हैं हमारे वर्तमान कैबिनेट सचिव की बात कर रहे हैं। तो वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन हो जाएगा? राजीव गौबा हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजीव गौबा हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं कि भारतीय अमेरिकी सोहिना सिन्हा को किस क्षेत्र में AFBI का विशेष प्रभारी एजेंट नियुक्त किया गया? तो वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, साल्ट लेक सिटी, या फिर जो है लॉस एंजल्स? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? साल्ट लेक सिटी, यूटा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? साल्ट लेक सिटी, यूटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST किस तारीख से लागू होगा? 1 नवंबर 2023 से, 1 सितंबर 2023 से, या 1 अक्टूबर 2023 से, या फिर 1 दिसंबर? तो ये गांधी जी के जयंती के एक दिन पहले, गांधी जी का जयंती जो होता है वो इसके एक दिन पहले, यानी कि 1 अक्टूबर को जो है कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST लिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितने आयकर रिटर्न दाखिल किए गए? 5.83 करोड़, 6.64 करोड़, 6.77 करोड़, 6.46 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर भैया क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6.77 करोड़। ठीक है, 6.77 करोड़ जो है यहाँ पर क्या किया गया है? आयकर रिटर्न दाखिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। खान और खनिज संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? खनन क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना, सरकारी संस्थाओं को गहरे खनिजों के खनन के लिए विशेष अधिकार की अनुमति देना। तो एक ही यहाँ पर राइट आंसर समझ लीजिए कि महत्वपूर्ण और गहरे खनिजों की खोज के लिए निजी क्षेत्र को भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। और मैं आप सभी को बता दूं, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो एक छोटा सा लाइक करिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कैसे करना है देख लीजिए। आपको करना है जिस ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करना है, और फिर बगल में इस तरीके से दिया गया है, आप लोग इसको जैसे ही दबाएंगे नीचे आल पर क्लिक करके छोड़ दीजिएगा। ठीक है, बस आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, और अगर बिहार भर्ती से संबंधित या फिर किसी भी भर्ती से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। ठीक है, आप लोग उस कॉन्टैक्ट नंबर पर जाकर के जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, नहीं मैं बता रहा हूँ यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ से संबंधित है, अगर आपको कोई PDF चाहिए या फिर कोई चीज़ चाहिए तो आप लोग यहाँ पर जो मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। और बता रहा हूँ जो आप पढ़ रहे हैं, अगर इसका आपको PDF चाहिए, ठीक है, तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया, टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर करंट अफेयर के जो हमारे PDF हैं, PDF डाल दी जाती हैं, और वो सारी चीज़ें वहाँ पर क्विज चलाए जाते हैं, छोटे छोटे क्विज चलाए जाते हैं जिनके माध्यम से आपको तैयारी कराई जाती है। तो वहाँ क्विज के लिए भी वहाँ से जुड़ जाइएगा और करंट अफेयर के PDF के लिए वहाँ से जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको पढ़ाई में 4 चांद लग सके। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए लेता हूँ अलविदा, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय हिंद।